तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली हॉलीवुड की आ चुकी लाजवाब शानदार जबरदस्त फिल्म जॉन विक 4 को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया अगर आप लोगों को जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्में देखना पसंद है तो भाई आपको इस फिल्म को देखने जाना चाहिए। तो भाई हाँ, अगर आप लोगों को एक्शन से भरपूर फिल्में देखना पसंद है तो भैया इस फिल्म को तो आपको 101% देखने जाना चाहिए मेरे भाई। क्या मूवी है, क्या मूवी। यानी कि भाई इस रिव्यू को रखने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पहले ही कह देना चाहूंगा कि भैया अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, आपको ज्यादा एक्शन वाली फिल्में पसंद नहीं है तो भैया आप इस फिल्म को देखने मत जाना। लेकिन अगर आपके दिल में जज्बा है एक्शन फिल्मों को देखने का, आपका दिल बहुत ही कठोर है और आप ब्रूटल एक्शन देख सकते हो फिल्मों में, तो भाई ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं जॉनी विक 4 के इस रिव्यू को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने जॉनी विक 4 के इस रिव्यू को रखूं, इससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस शानदार लाजवाब जबरदस्त फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकार कौन कौन हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है चैड स्टाहेल्स्की, जिन्होंने भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। उसके बाद भैया इस फिल्म के जो राइटर हैं वो है शे हैटन और माइकल फिंच, यानी भैया इन लोगों ने इस फिल्म की कहानी को लिखा है। देन इसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो है कियानू रिव्स, डॉनी येन, बिल स्कार्सगार्ड, लॉरेंस फिशबर्न, हिरोयुकी सनाडा, शेमियर एंडरसन और रीना सावायामा। भाई ऐसे ऐसे नाम है ना कि भैया दिमागे खराब हो जाता है। तो भाई ये तो हो गई इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टरों की बात। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि अमूमन मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील करने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि भैया मैं जानता हूं अगर मैंने फिल्म से जुड़ी हुई कहानी आप लोगों के सामने खोल कर रख दी तो भैया आप कहने लगोगे ना कि इतना स्पॉइलर काहे देते हो भाई, छोटा मोटा कुछ बता दो फिल्म के बारे में कि फिल्म कैसी है, फिल्म को देखने जाना चाहिए कि नहीं, फिल्म में ऐसा कुछ है कि भैया जिसको देखने के बाद हमारा एंटरटेनमेंट हो सकता है। तो भैया उसी के हिसाब से हम फिल्म की कहानी को आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए बता देते हैं फिल्म की कहानी क्या है। दोस्तों आप लोगों को याद ही हुआ कि जॉनी विक 4 की सीरीज की शुरुआत हुई थी 2014 में। और भाई वो शुरुआत कैसे हुई थी तो हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भाई इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं यानी कि जॉनी विक, वो भैया अब जुर्म की दुनिया को छोड़ चुके हैं। यानी कि भैया अपराध की दुनिया से दूर होकर वो एक एकांतमय जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भैया उनके लाइफ में एक ऐसा फलक्रम होता है कि जिसकी वजह से उनको एक बार फिर से अपराध की दुनिया में वापिस आना पड़ता है। यानी कि भाई उनकी मर चुकी पत्नी के द्वारा कुत्ता मिला था, उस कुत्ते को कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने भैया मारकर खत्म कर दिया और उनकी पसंदीदा कार को वो छीन कर लेकर चले गए हैं। इसके बाद ये जॉनी विक जो है वो अपने पत्नी के द्वारा दिए गए उस कुत्ते की हत्या के बाद इतने बिलबिला जाते हैं और अपने कार के छिन जाने के बाद इतना गुस्सा हो जाते हैं कि भैया वो एक बार फिर से जुर्म की दुनिया में वापसी कर लेते हैं। और उनकी वापसी इतनी खतरनाक, इतनी डरावनी और इतनी हिंसापूर्ण होती है कि जिसका अंदाजा आप इस फिल्म के चौथे पार्ट को देखने के बाद लगा सकते हो। यानी कि भैया वो दूसरी बार जब अपराध की दुनिया में एंट्री मारते हैं तो भैया उसके बाद उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। मतलब भैया जितने भी अपराधी उनके सामने आते हैं, बड़े बड़े सुरमा उनके सामने भैया चकनाचूर हो जाते हैं। तो भाई ये तो बात हो गई इस फिल्म के पहले पार्ट की। लेकिन भैया पार्ट 4 आया तो भैया पार्ट 4 की कहानी कहां से शुरू हो रही है? तो भाई इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहां पर इस फिल्म का जो पिछला पार्ट था वो खत्म हुआ था। यानी कि इस फिल्म में आपको ये बात देखने को मिलेगा कि भैया इससे पहले वाले पार्ट में वो जिस गुंडे के लिए काम करते थे भैया उनके सामने अपनी वफादारी दिखाने के लिए जॉनी विक जो है वो अपनी उंगली को काट कर भेंट चढ़ा देते हैं, ये बताते हुए कि वो उनके लिए कितने लॉयल हैं। फिर उसके बाद भैया उन लोगों के बीच कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से भाई जॉनी विक जो है उनको मार देते हैं, यानी भैया उस बड़े गैंगस्टर को मार देते हैं। और भैया उस बड़े गैंगस्टर को मारने के बाद भैया जॉनी विक के दुश्मन जो हैं वो पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। देन भाई इस फिल्म में एंट्री होती है जॉनी विक के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि हाई टेबल की। यानी कि भैया जॉनी विक ने हाई टेबल से भी बड़े सरगना को मारकर भैया इस चौथे सीरीज में अपनी एंट्री करते हैं। और उधर हाई टेबल का एक जो गुर्दा रहता है वो न्यूयॉर्क के एक होटल को तहस नहस कर देता है, जिसका मैनेजर पिछली फिल्म में जॉनी विक को मारने से
नाकामयाब रह जाता है। यानी कि भैया इस तरह से फिल्म की कहानी आगे शुरू होती है और उसके बाद भैया फिल्म आगे बढ़ती 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 चली जाती है। मैंने भाई कहानी को इधर उधर घुमा घुमा कर आप लोगों को बताया है, क्योंकि भैया मैं नहीं चाहता था कि भैया मेरे मुंह से कुछ ज्यादा स्पॉइलर निकल जाए। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपको भैया इससे आगे की कहानी जाननी है तो भैया इस फिल्म को देखने के लिए, यानी भैया शानदार फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में जाना चाहिए, जो कि भैया आपका इंटरटेनमेंट भरपूर मात्रा में करने वाली है। मेरे भाई क्या एक्शन मूवी है, कहानी बहुत ही थीन है, बहुत ही थीन है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट, इसका प्रेजेंटेशन इतना शानदार है, इतना लाजवाब है कि इसको देखने के बाद आप ये बात कहोगे कि भैया ऐसी फिल्में अगर हमारी बॉलीवुड में भी बनने लग जाए तो भैया फिर तो हमारी बॉलीवुड भी विश्व विख्यात हो जाएगी। मेरे भाई विश्व विख्यात हो जाएगी। और भैया इन दिनों हमारी बॉलीवुड में भी जबरदस्त एक्शन फिल्में बन रही है और इसी लेवल की फिल्में बन रही है। और आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भैया इन दिनों बॉलीवुड में, उसके बाद भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह की फिल्में बन रही है, वो आने वाले दिनों में भैया हॉलीवुड की इन फिल्मों को मुकाबला देने के लिए तैयार रहेंगी। तो भैया उस दिन का तो इंतजार हमें रहेगा। लेकिन भाई अभी तो हॉलीवुड अपने बेहतरीन प्रेजेंटेशन, बेहतरीन मेकिंग, बेहतरीन एक्शन वाले डिपार्टमेंट के माध्यम से हम सभी का दिल जीतती रही है। तो भाई वाकई में ये फिल्म बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है उन लोगों के लिए जिनको एक्शन फिल्में काफी पसंद है। और उन लोगों में से मैं भी एक हूं जिन्हें भैया एक्शन फिल्में पसंद आती हैं। तो भाई मुझे तो ये फिल्म काफी अच्छी लगी है और मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया अगर आप लोगों को भी ऐसी एक्शन फिल्में पसंद है जिसमें भैया एक के बाद एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलते रहे, तो भाई ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा।